हाँ जी, तो बाइक लवर्स क्या हाल चाल है सबके। वीडियो काफ़ी देर बाद आ रही है, काफ़ी देर बाद आ रही है, पर क्या करूँ, आई वॉज बिज़ी इन माई वर्क बिकॉज यूट्यूब प्राइमरी मेरा काम नहीं है। तो जब भी टाइम मिलता है आई डू यूट्यूब, लेकिन अब से वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी। थंबनेल आपने देख लिया, अपाचे ये वाला जो है मेरा, मैंने आज तक कभी इसको अपने चैनल पे नहीं ले आया, ठीक है, आज लेके आया हूँ। तो अभी इसकी सीरीज़ कंटिन्यूस आएंगी मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्या क्या चेंजेस इसमें कर रहा हूँ। एक चेंजेस ऑलरेडी कर ली है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो चेंजेस जो हैं इसमें आप देख सकते हैं कि मिरर काफ़ी आप देखेंगे डिफरेंट लगे हुए हैं, जो कि नॉर्मल अपाचे में आते हैं उससे डिफरेंट लगे हुए हैं। और ये कास्ट एल्यूमिनियम के मिरर्स हैं, देख सकते हैं, फुल सॉलिड बिल्ड है। और अगर आप देखें इसमें जो व्यू है ना, नॉर्मल मिरर से बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा आता है। तो ये जो मिरर्स हैं ये हैं TVS रोनिन के मिरर्स। TVS रोनिन के लेके मैंने इसमें लगाए हैं एंड इट रियली लुक्स अ पार्ट, बिल्कुल अलग लुक देता है यार बाइक को, एग्रेसिव लुक देता है। आप आगे से देखिए एक बार, ये देखिए एकदम सॉलिड दिखता है बाइक, मस्कुलर दिखता है। तो ये मिरर्स की जो कॉस्टिंग है वो है तकरीबन 1000 रुपीज़ के आसपास। आप ऑफिशियल जो TVS का शोरूम है वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली रेकमेंडेड, आप चेंज करिए, बाइक का लुक एकदम डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी मज़ा आएगा बाइक को देखने में, और लोगों की तो चलो जो इंट्रैक्शन मिलती है वो तो मिलती है, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम पे, और मैं शोरूम पे जाके एक और मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ जो शायद शोरूम वाले ना करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं वहाँ से वो पार्ट उठा लूँगा और बाहर जाके करवाऊँगा। पर आई होप सो उनको कॉम्पनसेट कह रहा हूँ, सॉरी, मेरे साथ जो है कोऑपरेट करना चाहिए इस चीज़ को करने में। अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चलिए शोरूम पे चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हाँ जी गाइस, तो मैं आ गया हूँ अभी TVS के शोरूम से वापस, और जो मैं काम करवाने के लिए गया था वो था स्लीपर क्लच इंस्टॉलेशन इन माई 164V। क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था कुछ लोगों ने जो है वीडियो बनाई है उसके ऊपर कि आप जो 204V का स्लीपर क्लच है आप उसको 164V में लगवा सकते हैं। तो जब मैं शोरूम में जाके पहुंचता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शोरूम वालों का रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज वो बोले अरे यार ये तो होगा नहीं, ऐसे 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 जो भी है। तो पहले तो उन्होंने ना कर दी, बट स्टिल समहाउ मैंने बोला ठीक है, मेरा रिस्क है, मैं इस चीज़ के लिए भरपाई करूँगा। नो डाउट कि मैंने जो है पैसे दे के वो चीज़ ख़रीदनी है, तो आपको बस इंस्टॉल करनी है। आई विल पे योर पेमेंट, आई विल पे द प्राइस फॉर द पार्ट, तो रिस्क मेरा। तो फाइनली वो कन्विंस हो गए और उसके बाद उन्होंने काम जो है स्टार्ट कर दिया बाइक के ऊपर। अभी जब स्लीपर क्लच हमने पहली बार इंस्टॉल किया तो उसके बाद वो फिटिंग तो बिल्कुल उसकी ठीक हो गई। जैसे ही हमने टेस्ट राइड ली उसके बाद जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो गई उसमें। तो फर्स्ट टेस्ट ड्राइव में जो प्रॉब्लम आती है वो है कि आप जब क्लच को दबा देते हो फुली, आइडली अगर आप किसी भी बाइक के क्लच को फुली दबाते हो तो बाइक को रुकना चाहिए। इट्स लाइक अगर आपने क्लच दबाया हुआ है और फर्स्ट गियर डाला है, अगर आप खड़े हो तो बाइक को मूव ऑन नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे इस क्लच इंस्टॉलेशन के बाद अगर मैं क्लच दबा भी देता था और क्लच दबाने के बाद न्यूट्रल से फर्स्ट गियर जब मैं डालता था तो बाइक अपने आप आगे चलना शुरू हो जाती थी डिस्पाइट ऑफ फुली प्रेसिंग द क्लच। तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी ट्रबल शूटिंग करी इसके ऊपर, भाई यार पैसे लगे हैं। उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ, अनडाउटेडली बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे टाइम भी दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं बोला कि अरे सर आप फालतू की चीज़ करवा रहे हो, आप प्लीज़ चले जाओ ऐसे वैसे। उन्होंने फिर भी अपनी कह लो अपना बिल्कुल उन्होंने बेस्ट देने की कोशिश करी कि यार अगर उनके पैसे लगे हैं तो कुछ ना कुछ करके इनका जो है क्लच इसमें चल जाए। तो उन्होंने एक बार खोला, दो बार खोला। एक बार जो उन्होंने फर्स्ट टाइम फिटमेंट करी थी वो स्टॉक जो 164V का क्लच है उसके हिसाब से करी थी कि एक जो उसका सॉकेट है जिसमें ज़्यादातर प्लेट्स रहती हैं, उसमें जो 4-5 प्लेट्स एक बड़े ब्लॉक में रहती हैं और एक छोटे ब्लॉक में रहती है, एक प्लेट जो फर्स्ट वाली होती है। तो पहले सेटिंग में वैसे रखा गया, दूसरे सेटिंग में सारी प्लेट्स जो हैं बड़े वाले ब्लॉक में डाल दी गई
और उसके बाद भी जो हमने ट्राई करा बाइक को, लेकिन बाइक फिर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि क्लच दबाने के ऊपर बाइक जो है वैसे ही चल रहा था बिना क्लच दबाए, मतलब क्लच दबाने के बाद भी बाइक ऐसे ही भाग रहे जा रहा था। तो आफ्टर 3-4 ट्राइज मतलब हमको यही पता लगा कि वो जो क्लच है वो पूरी तरह से दब नहीं रहा है। मींस अगर आप क्लच को डिसंगेज करते हो तो आप वो क्लच जो है डिसंगेज हो ही नहीं रहा, वो क्लच इंगेज ही रह रहा है। इट्स लाइक जब भी हम उसको प्रेस कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब इफेक्ट पड़ रहा है इट्स लाइक 50% ओनली, ठीक है। तो अगर आप क्लच दबा के भी रख रहे हो फिर भी वो भाग रहा है। तो इसको ट्रबल शूट करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए। वॉशर्स आगे लगा के देखे लास्ट जो स्क्रू है, और उसके बाद भी हमने क्लच जो है पूरा लीवर फुल टाइट करके देखा कि लास्ट तक जितना टाइट होता है कि टाइट उतना करें ताकि हम जो है क्लच प्रेस करें तो वो फाइनली डिसंगेज हो जाए। बट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बाइक जो है सेम ट्रबल हर बारी दे रहा था। तो फाइनली जो है वो ओरिजिनल वाला क्लच ही उसमें मैंने डलवा दिया और बाइक को वापस बॉक्स बैक करवा दिया। तो आई डोंट नो यार लोग कैसे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अगर आप एक BS6 ओनर है और अगर आप ये करने की सोच रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप छेड़खानी कीजिए, क्योंकि एक बंदे ने जो सक्सेसफुली ये चीज़ करी है वो बंदा आई थिंक BS4 ओनर है, वीडियो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसी ने ही सिर्फ इसको चला के दिखाया है इंस्टॉलेशन के बाद। और लोगों ने किया है ये काम, वो 200 सीसी में किया है, लेकिन उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि ये जो क्लच है वो 200 का ही है, और उन्होंने अगर 200 में लगाया तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन मैंने 160 में लगाया था एज़ पर जो वीडियो मैंने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी, बट मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो आई डोंट रेकमेंड कि आप अभी ये सब चीज़ें करें, क्योंकि मेरे तो देखो पैसे जो हैं ख़राब हो गए। मैंने हर तरीके से ट्राई किया उसको मतलब ठीक करने में। स्टाफ भी जो TVS का था, TVS लक्ष्मी लुधियाना, उन्होंने भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किया उस चीज़ को। मतलब यार बार बार क्लच खोलना, बार बार उस ऑयल निकालना फिर डालना, ऑयल निकालना फिर डालना, मतलब काफ़ी मेहनत का काम था। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि यार कोई बात नहीं, हाँ आप चले जाओ, ऐसे वैसे नहीं। जितना भी हो सका उन्होंने बेस्ट देने की ट्राई करी, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बट प्लीज़ अगर आप ये करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। मैंने अपने रिस्क पे अपने पैसे ख़राब किए थे बिकॉज मुझे लगा था कि ये चीज़ काम करेगी, बट एट दी एंड निराशा ही मेरे हाथ में आती है। तो एक चीज़ है, लेकिन हम जब ट्राई आउट कर रहे थे उस चीज़ को, प्रॉब्लम ये तो थी कि अगर हम क्लच दबाते हैं, फर्स्ट गियर डालते हैं तो वो अपने आप भागता है बिना क्लच छोड़े। लेकिन जब हम उसको लंबा ट्राई आउट कर रहे थे कि शायद आगे मोशन में वो सही से काम करे, लेकिन वो मोशन में क्या था कि गियर शिफ्ट बहुत हार्ड हो चुके थे, क्लंकी हो चुके थे। मतलब गियर डल रहा है तो निकल नहीं रहा है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो जैसे तैसे हमने टेस्ट ड्राइव करी, लेकिन एक चीज़ थी, तो पिकअप वॉज इंक्रीज, एक्सेलरेशन वॉज इंक्रीज। ऐसे लग रहा था मतलब यार ये 200, ये 164 भी सी नहीं है, ये 200 है, और मतलब बिल्कुल तगड़ा भाग रहा था बाइक। लेकिन क्योंकि गियर शिफ्ट अभी हो ही नहीं रहे हैं तो उस चीज़ को लगा के क्या फ़ायदा। लेकिन यस, द एक्सेलरेशन वॉज इंक्रीज डेफिनेटली, देयर वॉज ह्यूज डिफरेंस एंड इट वॉज फेल्ट अनडाउटेडली। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आप ये काम करवाने का सोच रहे हैं और करवाने वाले थे तो प्लीज़ रुक जाइए, मत करवाइए ये काम। तो जब तक इस चीज़ का कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं आ जाता या फिर मुझे कुछ नहीं मिल जाता, तब तक मैं और इसके ऊपर R&D करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे मिलता है तो आई विल शेयर इट ऑन माई चैनल। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा अगर आपके पैसे बच चुके हैं मेरी वीडियो देखने के बाद। तो दिस इज दमनप्रीत सिंह साइनिंग आउट, DR मोटर्स।